एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या उनका कोई कॉल, मैसेज, कोई एक्शन आपको रिसीव होगा, यस और नो। सो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है एक्वेरियस। लेकिन उससे पहले जस्ट जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ज़रूर, उन्हें विजुअलाइज करें। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनका नाम भी 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं अपने मन में और फिर इस रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद की एनर्जीज आपको इस रीडिंग में मिल सकती है, तो उसी को ध्यान में रख कर रखे आप रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इट सीम्स जैसे आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है या इस पर्सन का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ये एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं। मे बी अगर आप साथ में हो तो किसी और के साथ ये सेपरेशन में गुजरे हैं, क्योंकि अभी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, आपके लिए इनकी एनर्जी या किसी और के लिए पर्टिकुलर इनकी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। बट 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इन्होंने बहुत पेन जो है उसको सहा है रिसेंटली। ये आपकी वजह से भी हो सकता है, कोई ब्रेकअप हुआ हो, ये किसी और की वजह से भी हो सकता है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सर्चिंग में लग रहे हैं। मे बी कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे लड़ाई है, मे बी किसी और को स्टॉक कर रहे हैं, उनसे लड़ाई है। जो भी पेन है इनकी लाइफ में उससे निकलना चाह रहे हैं। वो एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पर्सनल लाइफ तो ठीक है इनकी, बट इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। तो करियर में अच्छी चॉइसेस ढूंढ रहे हैं ताकि आगे चल के सब ठीक कर सकें। फाइनेंसिस इशू चल रहे हैं तो फाइनेंशियल जॉब जो है उसको ढूंढ रहे हैं। लव लाइफ में पंगे चल रहे हैं तो मे बी पार्टनर को ही सर्च कर रहे हैं, नए प्रपोजल देख रहे हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगे हुए हैं, कुछ ढूंढने में, कुछ सर्च करने में। मे बी नॉलेज, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीचर हैं तो ये खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी वो सर्च कर रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ सर्च कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है तो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, एंड उनसे मिलना चाह रहे हैं। कहीं अपने पुराने यार दोस्तों से मिले हों, ऐसा भी हो सकता है रिसेंट पास में, और या मिलने की इच्छा है, वो ज़्यादा वाली फीलिंग दिख रही है, क्योंकि सर्चिंग एनर्जी है ना, क्यूरियस एनर्जी है कि मिलेंगे तो क्या होगा। तो वो चीज़ है, अपने पास्ट किसी पर्सन को याद कर रहे हैं और उनसे मिलने की इच्छा रख रहे हैं। लेट्स सी एक्वेरियस कि आप के लिए उनकी क्या फीलिंग है। सो ओवरऑल इस पर्सन की फीलिंग ओवरव्यू में देख रही हूँ तो पॉजिटिव है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई पेन इस पर्सन ने अपने मन में दबा रखा है, जिसका दर्द से रह रह के होता है। वी हैव द मैजिशियन, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। 100% आप एक सेपरेशन में है एक्वेरियस। सेपरेशन कह लो या जैसे कहना चाहिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हो गए हो। किसी ने किसी और को चूज़ कर लिया है, किसी ने मूव ऑन करने को चूज़ किया है, किसी ने निकलने, इस रिश्ते को छोड़ के आगे निकलने को या कुछ और पाने को, कि मैं इतना पैसा कमा के वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर ली है अपनी लाइफ में। बट 8 ऑफ कप्स है तो बिना रोए धोए अपनी अपनी मर्जी से आपने एक दूरी जो है इस पर्सन से डेफिनेटली चूज़ कर रखी है। ये पर्सन डेफिनेटली एक्वेरियस 100% बहुत चार्मिंग पर्सन है और बहुत स्मार्ट हो सकता है। स्पेशली मेल है तो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी लड़कियां उसको देख करके उस पर फिदा हो, या उसका लुक बहुत अमेजिंग हो, या दिखने में सुंदर हो, ऐसी वाली एनर्जी है। और फीमेल है तो भी क्यूट होंगी, ठीक है, शॉर्ट हाइटेड होंगी लेकिन क्यूट सी बंदी होगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको ही याद कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं और इतनी बात आपसे रेजोनेट हो रही है तो 100% ये जो मिसिंग एनर्जी आ रही थी ऊपर इनकी एनर्जी में, वो आपके लिए ही थी। ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, या कोई इनकी डेट की मेमोरी है जिसे ये याद कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। इन्हें पता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो चैलेंजिंग है, कार्मिक है,
और सिचुएशन इतनी जल्दी उनसे हील नहीं होगी। बट जब भी दो कार्मिक लोग आपस में मिलते हैं तो सोलमेट्स और कार्मिक इसीलिए अपने आप को अलग समझ नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है। छोड़ना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कार्मिक लोगों के साथ, क्योंकि आपके कर्मा इतने अटैच होते हैं कि बार बार आप उसी तरफ जाते हो। तो ये पर्सन जो है वो भी जानते हैं कि चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, लेकिन उनका ध्यान, उनका अट्रैक्शन, वो चार्मिंग पर्सनैलिटी जो है वो आपकी तरफ खिंची आती है। एंड 8 ऑफ कप है तो एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्हें अगर उन्होंने चूज़ किया था कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ की अभी परेशानी हो रही है कि उन्होंने गलत किया। मे बी उन्होंने 2 लोगों में से आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया था, तो उसका भी इनको बहुत अफसोस हो रहा है। अभी एक खालीपन इन्हें अपनी ज़िंदगी में लग रहा है। और पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये प्यार जो है वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ कोई डेट की थी तो उसको याद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हो, मे बी इन्होंने ही आपको कहा हो कि चले जाओ, तो अब इनके पास कोई, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। यस, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। 8 ऑफ सोर्ड्स है तो दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक्ड है, मे बी ब्लॉक हो आप लोग, मे बी अगर साइट्स वगैरह पे ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि सर्च भी कर रहे हैं वो, स्टॉक भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली जो है इन्हें ब्लॉकेज हो रहा है। मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, या परिस्थितियाँ कुछ करवा रही हैं, तो वो चीज़ इनको परेशानी हो रही है। खुद से ही ये इंसान तंग है इस समय, खुद पे ही इनको गुस्सा है इस समय। और विद दिस पैशनेट एनर्जी, एक अट्रैक्शन ये आपकी तरफ डेफिनेटली फील कर रहे हैं। और अब इनको इस प्यार का, जैसे कहते हैं ना कि पहले उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज के दिन इनको इस प्यार का एक एहसास, एक पैशन, एक अट्रैक्शन भी जो है फील होगा। 100% ये पर्सन जो है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हों, आपके 2 किड्स हों, तो ये जो पर्सन है इनके इंटेंशन में यही दिखाई दे रहा है कि वो इमोशंस जो हैं वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उन इमोशंस को वो स्टेबल नहीं कर पा रहे और ये चाहते हैं कि आपके पास आए। लेट्स सी अगले 24 घंटे में कोई एक्शन लेंगे, इतना पॉजिटिव इनका एटीट्यूड है आपकी तरफ। क्या अगले 24 घंटे में इस पर्सन का कोई एक्शन आपको रिसीव होगा, यस और नो? सॉरी एक्वेरियस, नो, इट्स अ नो। तीनों ही कार्ड आप देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये सोर्ड्स के कार्ड हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को डील कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस को डील कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है। सो अगले 24 घंटे में कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन यस ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस ज़रूर करेंगे अगले 24 घंटे में। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। मे बी ये मैरिड है, आप मैरिड हो, या आप एक दूसरे से मैरिड रहे हो बट किसी और के पास चले गए थे ये, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है जिसको ये रात को बैठ के ज़रूर सोचेंगे। रोना भी आएगा इन्हें, एक गिल्ट भी रहेगा कि इन्होंने कुछ गलत किया है, बट वही चीज़ है कि एक्शन आते हुए इन्हें मेरे को नहीं दिख रहा है अगले 24 घंटे में। अगर आप कमिटेड हैं और अभी बातचीत कर रहे हैं, तो भी मुझे कल जो एनर्जी है, कल के दिन की जो एनर्जी है वो बहुत आपके लिए स्ट्रांग नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें। पुरानी कोई बात, कोई डर, कोई इल्यूजन, कोई जैसे कहते हैं ना कुछ सोच ही लिया कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगी एक्वेरियस। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि एक इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में सोच रहा है, या उसको आगे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है उसके बारे में सोच रहा है, तो वो फिर आगे नहीं कर पा रहा कुछ भी, क्योंकि उसको सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस है, वो सिर्फ सेल्फिश होके अपने बारे में सोच रहा है, तो रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहा, रिश्ता साइड हो रहा है कहीं। तो ये प्रॉब्लम भी कल के दिन हो सकती है, 17 फरवरी के दिन हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, बट मैं ये रीडिंग 17 फरवरी के दिन कर रही हूँ, तो आप समझिएगा इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।